भगवान कहते हैं भैया हमें क्यों नचा रहे हो, क्यों भगा रहे हो? बलि लख 84 में नचाते रहते हो, जीव को लख 84 में घुमाते रहते हो। जीव ने तो तब भी कुछ नहीं कहा, हम तो तब भी कुछ नहीं कहे। भगवान बलि के यहाँ पहरा देंगे। नारद जी आए क्योंकि नारद जी का तो काम है। नारद जी का कार्य है जिस घर में कभी झगड़ा ना हो और उस घर में अगर नारद जी पहुंच जाए तो समझ लेना कि उस घर में झगड़ा होना निश्चित है। और जिस घर में हमेशा झगड़ा होता हो और नारद जी वहां पहुंच जाए तो समझ लेना उस घर से झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। नारद लक्ष्मी जी ने कहा बड़ा फोटो इधर देखिए। हेलो भगवान कहते हैं हाथ लगा दो। अभी ना आओ राजा तुम पहले ही कह देती मेरे से मेरी गिरधर तेरा सहारा है, मेरी ताकतों की
तो राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं मिले, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल में। देखिए सूर्य वंश में नेकानेक राजा हुए, और अगर वंशावली करने लग जाओ तो भैया 7 दिन की कथा वंशावली में ही चली जाएगी। इसलिए सूक्ष्म रूप से, क्योंकि समय कहते हैं 3 रानियां होने के बावजूद भी घर में कोई संतान नहीं थी। दशरथ जी को बड़ी चिंता हुई। जब चिंता हुई तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ और पुत्र ग्राम सब श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम सब यज्ञ करा। घर में यज्ञ का आयोजन किया सब्जी मना कर दी, तुम क्या खा और यज्ञ से यज्ञ भगवान प्रकट होकर करके चरु का, इससे तुम्हारे घर में दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी। तोरे भाग कौशल्या दीना और भय भाग आदे कर दीना। आधा कौशल्या को दिया, एक दिया सुमित्रा को दिया, तीनों रानियों को बांटा। और समयानुसार थी शुक्ल पक्ष, अब जित मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे कौशल्या के महल में चतुर्भुज रूप से भगवान राम प्रकट हुए। चतुर्भुज रूप से भगवान कहते हैं, माता आपने पूर्व जन्म में कहा था, मांगना था कि मेरे घर। माता कहती है आप पुत्र बन के कहाँ आए, आप तो पिता बन के आए। अरे 4 हाथ वाला कोई पुत्र होता है क्या? अरे पुत्र कोई इतना लंबा चौड़ा होता है क्या? अरे पुत्र कोई वस्त्र पहन के पैदा होता है क्या? भगवान कहने लगे तो क्या करना चाहिए? बोले सर्वप्रथम तो अपने 2 हाथ आ जाओ। भगवान के 2 हाथ आ जाते हैं। बोले अब छोटे हो जाओ, छोटे हो गए। बोले बोले आपने वस्त्र पहन रखे, अपने कपड़े को उतारो। अरे बालक छोटा सा होता है, वस्त्र पहन कर थोड़ी पैदा होता है, कोई देखेगा क्या कहेगा? माता पुण्य बोली सो मत डोली, तजव तात यह रूपा की जैसुस लीला। बच्चे जैसी लीला करो ना। छोटे सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। माता के ऐसे बचन सुन करके रोने लगे। जिन्होंने दान दिया उन्होंने भी अपने पास नहीं रखा, क्योंकि सर्वस्व दान यानी दशरथ जी का सर्वस्व तो राम थे, और राम को सबको दिया गोदी में, और जिन्होंने लिया उन्होंने भी नहीं रखा। एक दूसरे को पास करते गए और लौट करके पुनः दशरथ जी के पास आए। तो सर्वस्व दान